एक हमने प्रोजेक्ट बनाया 26, नाम दे दिया JDBC 01, कुछ नहीं खाली। ठीक, इसके अंदर एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नेम करेंगे डेमो। पैकेज मेन मेथड। ठीक है, तो हमको सिर्फ चेक करना है कि कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा कनेक्ट। तो उसके लिए एक चीज समझ लेते हैं। जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं तो हमको लाइब्रेरी मिलती है ना, java.lang, java.util। इन लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, क्लास होती है, स्ट्रिंग क्लास, डेट क्लास, एरे लिस्ट, स्ट्रीम, ये सब कहाँ थी, उसी के अंदर थी। उन क्लासों के अंदर क्या होता है, मेथड होती है। मेथड के अंदर क्या होता है, लॉजिक होता है ना। समझ आ रहा, बहुत सारा चीज आपको मुफ्त में मिलता है। ठीक, अब जैसे हमको कनेक्ट करना है जावा को ओरेकल से, तो ओरेकल एक अलग हो गया। तो यदि ये जावा वाला ओरेकल के लिए देने लगेगा लॉजिक, तो फिर माई एसक्यूएल वाला बोलेगा मेरे लिए भी दो। बोलेगा नहीं बोलेगा, मेरे लिए भी लिखो। DB2 बोलेगा मेरे लिए भी लिखो। मोंगो डीबी बोलेगा मेरे लिए भी लिखो। पोस्ट ग्रीस इक्वल कहेगा मेरे लिए भी। मारिया डीबी मेरे लिए भी। कल को कोई नया बनेगा, वो कहेगा मेरे लिए लॉजिक कौन लिखेगा, जावा। समझ आ रहा, इसलिए जावा ने क्या किया, मैं किसी के लिए नहीं लिखूंगा। ठीक है, मैं किसी के लिए नहीं लिखूंगा। मैं एक चीज, एक पॉइंट अपने साइड पे दे देता हूं, जितना मैं दे रहा हूं कॉमन टू ऑल है। मैं एक मेथड दे रहा हूं अपने साइड से, उस मेथड में मेरे को ये चीज चाहिए। आप कोई से भी डेटाबेस हो, आप अपना लॉजिक खुद लाओगे, खुद सब चीज, बस हमको यूजर नेम, पासवर्ड और एक आध चीज जो मैं बोलूंगा वो बस मेरे को दे दो, बाकी सारा चीज आप करो। ठीक है, तो जावा ने किसी के लिए कुछ नहीं लिखा, बस बता दिया कि ये एक चबूतरा है, यहीं आओ, बैठो, तुम किसी भी धर्म के हो, है ना। तो बोले कि मेरे लिए सोफा लगाओ, मेरे लिए नहीं, ये एक चबूतरा है, आप आओ, यहीं बैठो, आराम करो, पानी पियो, तुम कोई हो, तुम राजा हो, महाराजा हो, है ना, गरीब हो या कि कोई भी हो, आओ यहाँ पे बैठो और जाओ। समझ आ रहा, तो जावा ने ऐसा किया। तो डेटाबेस के लिए, ओरेकल के लिए हमको जो लॉजिक चाहिए होगा वो अलग से हमको लाना पड़ेगा। माई एसक्यूएल के लिए जो कनेक्शन लॉजिक है वो अलग से लाना पड़ेगा। हर डेटाबेस के लिए अलग से लाना पड़ेगा। अब वो कहां से आए, आप लिख नहीं सकते, जावा ने दिया नहीं। ठीक है, तो वो चीज आए कहां से, उसके लिए होती है जार फाइल्स। ठीक है, क्या होती है, जार। इन जार फाइल्स में क्या होता है, लॉजिक होता है। जावा की जार फाइल में जावा रिलेटेड कनेक्शन लॉजिक होगा, माई एसक्यूएल की जार फाइल में माई एसक्यूएल कनेक्शन रिलेटेड लॉजिक होगा। हर डेटाबेस की अपनी एक जार फाइल होती है। ठीक है, तो हमको उस जार फाइल को लाना है और अपने प्रोजेक्ट में लगाना है। समझ में आ गया क्यों लगाना है जार फाइल, वरना ओरेकल के लिए लॉजिक नहीं है हमारे पास। ठीक है, जावा ने आपको दिया नहीं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओरेकल की जार फाइल लगानी पड़ेगी।
माई एसक्यूएल से कनेक्ट कराना है तो माई एसक्यूएल की जार फाइल। ठीक है, इस जार फाइल में क्या होगा, इस जार फाइल में क्लास होगी, उस क्लास के अंदर मेथड होगी, मेथड के अंदर कनेक्शन लॉजिक। ठीक है, तो हमको लगाना पड़ेगा जार फाइल। तो जब आपने जावा ये ओरेकल इंस्टॉल किया था तो सी, कहां गया, सी ड्राइव ओरेकल DB_होम JDBC, देख रहा, लिव, ये रही जार फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। ठीक है, जावा की। तो इस जार फाइल को OJDBC8, इसको आपको लगाना है अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, और डेली लगाना पड़ेगा क्योंकि डेली आपको JDBC में काम करना है, तो डेली कनेक्शन चाहिए, तो डेली इस जार फाइल को लगाना पड़ेगा। तो इसको आप यहां से कॉपी कर ले और होम स्क्रीन पे एक फोल्डर बना ले JDBC, और यहां पे उसको पेस्ट कर दे। ठीक है, यहां पे उसको क्या कर दे, पेस्ट, ताकि डेली आपको कनेक्ट के लिए उतना अंदर ना जाना पड़े। ठीक है ना, चलो, तो आपके प्रोजेक्ट में उस जार फाइल को लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अभी लगा दे, बाद में लगा दे। सबसे पहले मान लो लग गई जार फाइल, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं बिना जार फाइल के क्या होता है। तो मान लो जार फाइल लग गई, अब आपको उस जार फाइल के अंदर एक क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, क्योंकि जार फाइल के अंदर आपको क्या मिली, मेथड, उस मेथड को एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस क्लास को लोड करना पड़ेगा। ठीक है, उस क्लास को लोड करने के लिए हम रिफ्लेक्शन एपीआई का यूज करते हैं। क्लास डॉट फॉर नेम, उस क्लास का लोकेशन देंगे, कंप्लीट लोकेशन। ठीक है, तो उसका लोकेशन फिक्स है, ओरेकल वालों के लिए फिक्स है, ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर। ओरेकल हमने लास्ट टाइम लिखा था टेस्ट डॉट डेमो, ओरेकल फोल्डर के अंदर, JDBC फोल्डर के अंदर, ड्राइवर फोल्डर के अंदर ओरेकल ड्राइवर नाम की एक क्लास है। कैसे पता चला, क्लास का फर्स्ट नेम क्या होता है, कैपिटल, इसको स्मॉल कर दो। ठीक है, ये लोकेशन फिक्स है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए। जार फाइल के अंदर इस लोकेशन पे एक क्लास है जिसका नाम है ओरेकल ड्राइवर। ठीक, ये ड्राइवर क्या है, कैसे कनेक्ट होता है, ये चीज कल बताएंगे, अभी सिर्फ प्रोग्राम में। कल पूरा ड्राइवर की हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे, ड्राइवर क्या है, उसके अलग अलग टाइप्स। एरर आ रहा क्योंकि नाम सही गलत हो सकता है, बट एक्सेप्शन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ट्राई कैच एक्सेप्शन T.print, कोई दिक्कत। ठीक है, वो क्लास लोड हो गई, अब उसके बाद आपको कनेक्शन क्रिएट करना। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पैकेजेस पढ़े हैं उनमें था java.lang, java.util करके बहुत सारे थे। JDBC रिलेटेड जो जावा देता है थोड़ा सा पोर्शन, हमने कहा ना जावा भी थोड़ा सा पोर्शन देता है ना, तो ये जावा रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, java.lang के, java.sql के अंदर, java.sql पैकेज के अंदर। इस पैकेज में क्या होगा, बहुत सारे क्लास इंटरफेस होंगे। ठीक है, सबसे रूट, मतलब ऊपर एक इंटरफेस है, दैट इज अ कनेक्शन इंटरफेस।
दैट इज अ कनेक्शन इंटरफेस। ठीक है, सबसे जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज के अंदर सबसे टॉप पे एक इंटरफेस है, दैट इज अ कनेक्शन इंटरफेस। उसके अंदर से ही सारा चीज निकलता है। ठीक है, पूरा जेडीबीसी कहां से है? इस कनेक्शन इंटरफेस के अंदर। इसके अंदर अलग अलग मेथड है, क्रिएट स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, प्रिपेयर कॉल स्टेटमेंट। है। अब क्या? अच्छा अभी टाइम है, हाँ हाँ, बताते हैं। उसका वैसे हम मैं नहीं लाया हूँ। मनीष है, उसको ठीक बता दीजिए, ठीक बुलाने जाना है। ठीक है, ठीक। क्रिएट स्टेटमेंट, प्रिपेयर कॉल, सेट ऑटो कमिट, गेट ऑटो कमिट, सेट सेव पॉइंट, कमिट, रोल बैक, सब मेथड किसके अंदर है? कनेक्शन के अंदर। ठीक, वो सारा चीज बाद में देखेंगे। आज सिर्फ हमको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, यदि कनेक्शन के अंदर वैल्यू आ गई मतलब कनेक्ट हो गए, वैल्यू नहीं आई मींस कनेक्ट नहीं हुई। क्लास लोड हुई, उस लोड की मदद से कनेक्शन कौन इक्वल टू, देखो कहां से आ रहा है ये, जावा डॉट एसक्यूएल। अब कनेक्शन क्या है? इंटरफेस है। इंटरफेस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं, किसका बनता है? चाइल्ड का इंप्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट बनता है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको आप पेरेंट को रेफर करा दो। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? सपोज करो कोई मेथड उसके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही होगी, इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ना। ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है गेट कनेक्शन, डॉट गेट कनेक्शन। स्टैटिक मेथड कैसे पता चला? डॉट बाय क्लास नेम हम एक्सेस कर रहे हैं। तो ड्राइवर मैनेजर के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है गेट कनेक्शन। ठीक है, आप उसको कॉल करो, वो आपको क्या रिटर्न करेगा? कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। इफ कनेक्शन इज नॉट इक्वल टू नल देन प्रिंट करो। हाँ बताओ पंकज इसको। बस इतना ही प्रोग्राम है, प्रोग्राम कंप्लीट। तो हम यहाँ पे हमको तीन चीज पास करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको तीन चीज पास करना पड़ेगा। सही होगा तो कनेक्शन की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ गई मतलब नल नहीं है, मतलब कनेक्शन क्रिएट। अब वो वैल्यू क्या होगी? तो पहली वैल्यू है डेटाबेस यूआरएल। ये मेथड हर डेटाबेस के लिए सेम है, ओरेकल माइस्क्ल हर डेटाबेस के लिए सेम, क्योंकि जावा साइड का पोर्शन फिक्स है। ये वैल्यू डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी करती है, आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू चेंज होगी। बाकी ये मेथड ये जावा की है, इसलिए कॉमन टू ऑल, वैल्यू पर डेटाबेस टू डेटाबेस चेंज होता है। समझ आ रहा? तो सबसे पहले हमको देना पड़ेगा डेटाबेस का यूआरएल। तो हर डेटाबेस का यूआरएल अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे ओरेकल के लिए क्या यूज कर रहे हैं अपन? जेडीबी कॉलन, ओरेकल डेटाबेस है, माइएसक्यूएल होता तो माइएसक्यूएल कॉलन। हम लोग को बताएं चक्कर में कहीं यूआरएल ना डिस्टर्ब हो जाए। जेडीबीसी कॉलन ओरेकल कॉलन लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट क्या बताता है? लोकल होस्ट क्या बताता है कि वो जो डेटाबेस है वो कहाँ है? सेम मशीन के अंदर। जब हमने नेटवर्क का प्रोग्राम किया था तब उसने बताया था ना कि क्लाइंट सर्वर कहाँ है, हमने लोकल होस्ट लिखा, मीन्स हमारे ही मशीन में। तो लोकल होस्ट बताता है विद इन सेम मशीन के अंदर। तो वो डेटाबेस कहाँ है? जेडीबीसी कॉलन ओरेकल कॉलन, यहाँ पे थिन होगा, थिन। ये थिन क्या है? ड्राइवर।
चलो ड्राइवर ही आज ही बता दे, हालत नहीं। चलो, तो ड्राइवर के बारे में कल बताएंगे, बस ये जान लो कि थीन क्या है, ड्राइवर का नेम है। ठीक है, ड्राइवर के बारे में कल बता देंगे, अब ये लोग सो रहे हैं तो। थीन ड्राइवर का नेम है, उस ड्राइवर के बारे में कल बताएंगे, 10 मिनट ही लगे, कल बता दें। ठीक है, जेडीबीसी कॉलन ओरेकल, ड्राइवर नेम थिन, लोकल होस्ट सेम मशीन के अंदर, कॉलम 1521, दिस इज अ पोर्ट नंबर फॉर ओरेकल, कॉलन ORCL सर्विस नेम। अरे याद कैसे रखोगे, हम इसका प्रूफ दिखाते हैं ना। लोकल होस्ट तो पता चल गया, 1521 कैसे पता चला हमको, ओरेकल DB_home, नेटवर्क, नेटवर्क एडमिन। वैसे डेली देखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को प्रूफ दिखा रहे हैं बस, बाकी पोर्ट नंबर 1521, ओरेकल के लिए पोर्ट नंबर फिक्स होता है 1521, माई एसक्यूएल के लिए पोर्ट नंबर फिक्स है 3306। ठीक है, सबके लिए पोर्ट नंबर फिक्स होता है, तो ओरेकल के लिए फिक्स है 1521। ठीक है, सर्विस नेम ORCL। दूसरा एक और प्रूफ है सर्विस नेम चेक करने का, सेलेक्ट ग्लोबल अंडरस्कोर नेम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ग्लोबल अंडरस्कोर नेम, समझ आ रहा? किसी किसी के में XE भी होता है, बट XE आप सबके में किसी में नहीं होगा, बट जिसके में हो तो वो कर सकता है। XE कब आता है, जब आप ओरेकल इंस्टॉल करते हैं तो दो टाइप में इंस्टॉल होता है, एक एक्सप्रेस एडिशन और एक स्टैंडर्ड एडिशन। ठीक है, तो एक्सप्रेस एडिशन वालों में सर्विस नेम होता है XE और स्टैंडर्ड एडिशन में होता है ORCL। ठीक है, तो आपके में क्या है, मेरे में भी ORCL है। ठीक है, मेरे पर्सनल लैपटॉप में XE है। ठीक है, तो ये आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ORCL, यहाँ पे 1521, कोई दिक्कत, बस काम खत्म। यूजर नेम क्या है, C_H आकाश एंड पासवर्ड इज आकाश, काम खत्म। ये रेगुलर बेस पे हमको याद रखना पड़ेगा हमेशा, ये चीज। ड्राइवर क्लास नेम, ड्राइवर, ये हो गया ड्राइवर क्लास नेम, डेटाबेस URL, यूजर नेम, पासवर्ड। कितना भी आप फ्रेमवर्क यूज करो, ये चार चीज कंपलसरी। ठीक है, डेटाबेस का URL तब तो ओरेकल से कनेक्ट होगा, यूजर नेम पासवर्ड तब तो आपकी आईडी के थ्रू जाएगा, और जार फाइल लगाना, और जार फाइल में ड्राइवर क्लास नेम, ये चार चीज कंपलसरी है। आपको क्वेरी नहीं लिखना पड़ेगा, आगे चल के कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट ये चार चीज जरूरी। ठीक, और वैसे भी वो याद हो जाएगी। ठीक, बस प्रोग्राम को रन करें, आंसर आएगा फेल टू क्रिएट, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा, ये आया, क्योंकि आप ये क्लास को लोड करवा रहे हैं और ये क्लास है कहां, ये क्लास है कहां, जार फाइल के अंदर। कहां है, जार फाइल के अंदर। जार फाइल आपने लगाई नहीं तो वो क्लास लोड होगी, तो कनेक्ट कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। समझ आ रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जार फाइल लगाना पड़ेगा। तो जब भी आपके में ये एरर आए, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, दिस लाइन मींस आपने जार फाइल नहीं लगाई। ठीक है, कभी भी ये एरर आए इसका मतलब आपने जार फाइल नहीं लगाई। ठीक है, जार फाइल लगेगी कैसे, इस प्रोजेक्ट में लगाना है ना, राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। ठीक, ये आ गए। लाइब्रेरीज में क्लास पाथ में टिक करें, ऐड एक्सटर्नल जार्स, टिक करें।
अब ये पूछेगा कहाँ है वो जारफाइल, तो कहाँ है, हमने डेस्कटॉप के अंदर JDBC फोल्डर के अंदर सेव कर रखी था, तो इसको टिक कर लें, ओपन, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, अगर सारा चीज सही होगा तो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज एरर। ठीक, तो सारा चीज सही है, शायद @लोकल होस्ट है, चेक कर लेंगे, अगर आया तो क्रिएटेड, अदरवाइज लगा देंगे। प्रोग्राम को रन किया हमने, आंसर आया एरर। चलो एक चेक कर लेते हैं, हमने कहा था ना हो सकता है, लोकल होस्ट, प्रोग्राम को रन किया, आंसर कनेक्शन क्रिएटेड। ठीक, इजी है ना। क्लास डॉट फॉर नेम, ड्राइवर क्लास नेम, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, तीन चीज पास करना, URL, यूजर नेम, पासवर्ड। ठीक, माई एसक्यूएल के लिए कल बताएंगे, और ड्राइवर का हिस्ट्री, है ना, कौन सा ड्राइवर है, थीम क्यों है, क्या है ना, ये कल बताएंगे। और जावा के थ्रू टेबल क्रिएट करेंगे और यहीं से ही वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। ठीक, तो आप लोग का काम है माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लाना अपने से। ठीक है, यूट्यूब से देख के माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लेना, ओरेकल हमने करा दिया है, माई एसक्यूएल आप कर लो, ताकि आप भी दोनों पे काम करो, हम भी दोनों पे काम करें। ठीक, आपके दो दो डेटाबेस एक साथ चलते रहे, कोई दिक्कत, रेस्ट करें फिर।